everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the lecture 25 of a highway engineering and we are covering the module 3, that is the traffic engineering. Okay, so in the traffic engineering we have covered all the important topics like traffic capacity study, traffic volume study, relationship between the traffic volume and density. Now we will going to cover the topic parking studies. Okay, so we will understand what is the concept of a parking study and we will see the numericals of it. Okay, so let us start our lecture. सो इन द पार्किंग स्टडी फर्स्ट टाइप ऑफ अ पार्किंग इज़ दी पैरेलल पार्किंग. अब हम इसे समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है, ताकि आपको इसे मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े, आप जस्ट इसे अंडरस्टैंड करके भी इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो है 10 मीटर का कपड़ा है, ओके 10 मीटर का आपके पास कपड़ा है, आपको उसे 2 मीटर में काटना है. ठीक है, 2 मीटर में, तो आपके पास कितने कपड़े होंगे, कितने पीसेस होंगे, तो आपके पास क्या होगा, आप 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो सिंपली आपके पास कितने पीस होंगे, 5 पीसेस. ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या करना है कि हमारे पास इतनी लेंथ ऑफ पार्किंग अवेलेबल है, आपको उसमें कितनी व्हीकल पार्क हो जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने पार्क हो जाएंगे वो आपको इसमें निकालना है. ठीक है, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ डिवाइडेड बाय दी ये विड्थ. ठीक है, अब ये विड्थ कैसे डिसाइड होगी वो देखिए. ठीक है, तो एक व्हीकल है, ठीक है, उसकी जो डायमेंशन है, जो विड्थ है, उसे हम क्या लेते हैं 2.44 मीटर मैक्सिमम रहती है, बट थोड़ा क्लियरेंस भी आपको देना पड़ेगा, तो वो क्लियरेंस लेके आप क्या लेते हो उसको 2.5 मीटर. ठीक है, और लेंथ को आप क्या लेते हो 5.4 मीटर. ठीक है, तो देखो अगर आपने यहाँ पर व्हीकल को इस तरीके से पैरेलली पार्क कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लो आपकी जो लेंथ ऑफ व्हीकल है ये 5.4 मीटर है, तो आप जस्ट दूसरी व्हीकल उसके जस्ट बगल में तो पार्क नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ क्लियरेंस तो देना ही पड़ेगा, वरना आप अपनी व्हीकल यहाँ से निकाल कैसे पाओगे. ठीक है, तो वो क्लियरेंस को कंसिडर करके हम क्या ले रहे हैं, एक स्पेस कितना ले रहे हैं 6.6 मीटर का. ठीक है, हम मान रहे हैं कि जो व्हीकल है वो कितना स्पेस ले रही है, एक व्हीकल 6.6 मीटर का. ठीक है, तो कितनी व्हीकल यहाँ पर पार्क हो जाएंगी इस लेंथ में, तो हम कैसे निकालेंगे, L डिवाइडेड बाई दी 6.6 मीटर. ठीक है, अब क्या है इसका विड्थ ऑफ व्हीकल क्या होता है, हम लेते हैं, हमें पता है 2.5 मीटर. ठीक है, क्लियरेंस को लेकर. वैसे तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितनी रहती है IRC के अकॉर्डिंग 2.44 मीटर, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है. ठीक है, बट अगर आप क्लियरेंस को कंसिडर कर रहे हो तो आपकी विड्थ कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर इन दिस केस. ओके, मतलब नॉर्मल केस में. अगर आप यहाँ पर देखो विड्थ निकालने का ना, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आपको विड्थ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग केसेस के लिए. ठीक है, आप उस फॉर्मूले में सिंपली थीटा की वैल्यू रखोगे तो आपकी हर एंगल के लिए विड्थ मिल जाएगी. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम नंबर ऑफ स्पेसेस कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो फॉर अ पैरेलल पार्किंग द नंबर ऑफ स्पेस विल बी इक्वल्स टू L अपॉन L, मतलब लेंथ ऑफ पार्किंग अवेलेबल. ठीक है, कितनी लेंथ आपको पार्किंग के लिए अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय दी एक व्हीकल कितना स्पेस ले रहा है वो. ठीक है, 6.6 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंड केस, दैट इज दी 30 डिग्री पार्किंग. अब देखो व्हीकल को हमने ऐसे पार्क किया था, अब इसकी जगह क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा स्लाइड ऐसे करके 30 डिग्री में पार्क करेंगे. ठीक है, तो अगर आप इसे ऐसे 30 डिग्री में यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, आपको इस तरीके से पार्क करोगे तो जो आपका स्पेस ले रहा है एक व्हीकल वो कितना ले रहा है 5.1 मीटर. ठीक है, और आपका जो टोटल लेंथ ऑफ पार्किंग अवेलेबल है वो तो L ही रहेगा. लेकिन अब देखो आपने ऐसे पार्क कर दिया, अब क्या आप अपनी व्हीकल को जस्ट एकदम कॉर्नर में पार्क तो नहीं करोगे, आपको कुछ ना कुछ क्लियरेंस तो देना ही पड़ेगा ना. अब मान लीजिए यहाँ पर वॉल है या कुछ दूसरी व्हीकल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्लियरेंस देना पड़ेगा. तो वो क्लियरेंस कितना ले रहे हैं हम लोग 0.85. ठीक है, याद रखना इसमें क्या होता है, आपको क्लियरेंस देना पड़ेगा. ठीक है, तो L माइनस जितना लेंथ है माइनस 0.85 अपॉन दी विड्थ टेकन बाय दी वन व्हीकल. ओके, तो क्या होगा L माइनस 0.85 अपॉन 5.1. ठीक है, टोटल L में से आप क्या करोगे, इतना माइनस कर दोगे और डिवाइड करोगे 5.1 को. ठीक है, अब इसकी विड्थ कितनी होगी ये आपको याद तो होगा नहीं कि आप कंफ्यूज जाओगे इसमें कितनी विड्थ है इसमें कितनी विड्थ है. ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप जो है सारी विड्थ जो है बस उसमें थीटा का एंगल रख के उसमें विड्थ ईजिली निकाल सकोगे. ठीक है, आपको उसे मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर दी 45 डिग्री पार्किंग. ओके, जिस तरीके से आपने 30 डिग्री को पार्क किया था यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, आप क्या करोगे, वैसे ही आप हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, फॉर एग्जांपल ये आपका हॉरिजॉन्टल है और लेंथ ऑफ पार्किंग है, आप यहाँ से आप 45 डिग्री के एंगल में गाड़ी को पार्क करोगे. ठीक है, ये 45 हो जाएगा आपका एंगल. ठीक है, सिमिलर बस यहाँ पर आपका एंगल 45 हो जाएगा. तो उस केस में क्या होगा, आपको क्लियरेंस देना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर आपने क्लियरेंस दिया 0.85 मीटर, इस केस में आपको क्लियरेंस देना पड़ेगा 2 का. ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेंथ -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपको
एक एक गाड़ी कितना स्पेस ले रही है, 3.6 मीटर, ठीक है। तो 3.6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेस का, L-2/3.6, ठीक है। अगर सिमिलरली आपका 60 डिग्री में पार्क कर रहे हो तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तो जो आपको स्पेसिंग है, मतलब जो आपको क्लियरेंस है वो तो 2 ही रहेगा, लेकिन जो आपकी एक जो व्हीकल जितना स्पेस ले रहा है वो क्या हो जाएगा, 2.9 मीटर, ओके, 2.9 मीटर। तो आप इसे याद रखना। 45 के लिए केस में क्या होता है, n विल बी इक्वल्स टू L-2/3.6, और 60 डिग्री पार्किंग के केस में क्या रहता है, L-2/2.9, ओके, 2.9। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 90 डिग्री पार्किंग और परपेंडिकुलर पार्किंग, ठीक है। देखिए ये पार्किंग है, ये पार्किंग हम जनरली ऐसे ही करते हैं पार्क, हम 30 डिग्री 45 डिग्री की पार्किंग तो जनरली नहीं करते, हम ऐसे ही पार्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका विड्थ क्या है, 2.5 है। जो एक जो व्हीकल है वो कितना विड्थ ले रहा है, 2.5। लेंथ हम जानते हैं कि हम इसका लेंथ कितना लेते हैं, 5.4, ओके, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जस्ट जितना लेंथ दी गई है यहाँ पर आपने इसमें ऑलरेडी क्लियरेंस कंसिडर कर चुके हैं, क्योंकि ये 2.4 ये कितना होता है, 2.44 मीटर, ठीक है। आपने ऑलरेडी इसमें क्लियरेंस कंसिडर किया तभी ये 2.5 है। तो आप क्या करोगे, जितना लेंथ है डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपको पता चल जाएगा कि उस लेंथ में कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो पाएंगी, ठीक है। ये पता करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप उसी हिसाब से तो पार्किंग स्पेस दोगे ना, आप उतना ही लेंथ ऑफ पार्किंग दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपको वहाँ पर कितनी स्पेस देनी पड़ेगी ताकि गाड़ियाँ वहाँ पर अच्छे से एकोमोडेट हो जाएँ, ठीक है। अब देखो, आपको विड्थ ऑफ पार्किंग निकालने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला था कि आपको सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मैं आपको बता रही हूँ एक फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले से किसी भी केस के लिए विड्थ ऑफ पार्किंग निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है 5.4। देखो 5.4 क्या होता है, हमारा लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक है, साइन थीटा, इसमें आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पहले साइन थीटा है प्लस 2.5 इज दी विड्थ ऑफ अ व्हीकल, ठीक है, इनटू कॉस थीटा, ओके। ये फॉर्मूला है आपका विड्थ ऑफ अ पार्किंग। अब यहाँ पर आप 0 डिग्री रख दो, ठीक है। 0 डिग्री पार्किंग मतलब कि पैरेलल पार्किंग, ठीक है। तो पैरेलल पार्किंग के लिए देखो, अगर आप यहाँ पर 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2.5 के लिए क्या हो जाएगा ये बताइए, 2.5 के लिए हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी विड्थ की, 2.5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। देखो हम इसी पे अब 2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द विड्थ ऑफ अ पार्किंग इफ द व्हीकल आर पार्क्ड एट अ 90 डिग्री पार्किंग, ओके। व्हीकल 90 डिग्री में पार्क है, आपको विड्थ ऑफ पार्किंग फाइंड करनी है। तो आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हो, जस्ट सिंपली आप ये फॉर्मूला पुट करो यहाँ पर, 5.4 साइन थीटा प्लस 2.5 कॉस थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दो, 5.4 इंटू साइन 90, जो भी आपको एंगल दिया आप यहाँ पर पुट कर सकते हो इजली, ठीक है, कॉस 90। अब आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5.4, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0। तो विड्थ ऑफ पार्किंग आपकी कितनी आई, 5.4 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, विड्थ ऑफ पार्किंग इस फॉर्मूले की हेल्प से इसलिए आपने इससे निकाल लिया, ठीक है। ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ अवेलेबल फॉर द पार्किंग इज 50 मीटर एंड द स्पेस टेकन बाय वन व्हीकल इज 3.6 मीटर, पार्क्ड एट अ 45 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी पार्क्ड। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है। आपको पूछा गया है कि अगर आपका लेंथ ऑफ पार्किंग 50 मीटर है और एक व्हीकल कितना स्पेस ले रहा है, 3.6 मीटर ले रहा है, ठीक है। तो आप कितना व्हीकल को वहाँ पर पार्क कर पाओगे, और आपको दिया भी गया है कि 45 डिग्री का पार्किंग है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करना है, आप 45 डिग्री वाला केस देखिए। 45 डिग्री के केस में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ स्पेसेस निकालने के लिए L-2/3.6, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करिए, और उसके बाद क्या करेंगे आप, लेंथ ऑफ पार्किंग जितना अवेलेबल है आप यहाँ पर L पुट कर दीजिए 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उतना नंबर ऑफ व्हीकल को आप यहाँ पर पार्क्ड कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है हमारी। सॉल्व करने के बाद हमारी n की वैल्यू कितनी आ रही है, 13.33। तो देखो अब आप 13.33 व्हीकल को तो पार्क कर नहीं सकते, और इतने की जगह है तो आप उससे 14 व्हीकल को तो वहाँ पार्क कर नहीं पाओगे एडजस्ट करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 13 व्हीकल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने स्पेस में आपकी 45 डिग्री में
13 व्हीकल पार्क हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप 50 मीटर का पार्किंग के लिए स्पेस दे रहे हो तो उसमें आपकी 45 डिग्री में 13 व्हीकल जो है वो पार्क हो जाएंगी, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, पार्किंग स्टडी के कोई भी जो क्वेश्चन है आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। जस्ट आपको ये विड्थ के लिए फॉर्मूला याद रखना है, और मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में नंबर ऑफ स्पेसेस का भी फॉर्मूला बताया है। ओके, अब हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज द बेस्ट एंगल ऑफ पार्किंग। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि बेस्ट एंगल ऑफ पार्किंग क्या है, ठीक है। तो बेस्ट एंगल ऑफ पार्किंग है आपका 45 डिग्री, बट द मैक्सिमम व्हीकल कितने एंगल में पार्क हो पाती है, 90 डिग्री पे, ठीक है। इस तरीके मैक्सिमम व्हीकल कैन बी पार्क्ड विद 90 डिग्री पार्किंग, बट द बेस्ट एंगल ऑफ पार्किंग इज 45 डिग्री। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, सो आई एम मेंशनिंग क्लियरली दैट द मैक्सिमम व्हीकल कैन बी पार्क्ड विद 90 डिग्री पार्किंग, but the best angle of parking is 45 degree. Okay, so this is all about today's lecture. In the next lecture we will see the distribution of a time headway and its numerical. If you like this video, then please like and subscribe to our channel. Thank you.